होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और इकरा मान लो, ह्यूमैनिटी मान लो, इंसान बन जाओ। ये है भारत के मदरसा छाप लोग जो अपने मदरसे में यही सब चीज़ें लोगों को पढ़ा करके उकसाते हैं। अगर अब मदरसा बंद नहीं हुआ ना तो इस देश में आतंकवादी फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आतंकवादियों की कमी नहीं है। मैं नहीं बोलता मुसलमान गलत है, इस्लाम गलत है, पर इन लोग को स्कूल जाना चाहिए। पर ये जो मदरसा खोल करके ये लोग काम कर रहे हैं ना, इससे देश और हर मुसलमान का घर का बच्चा बर्बाद होगा। ये लोग नहीं समझ पाते हैं, सिखा दूसरे कौम का मतलब प्रति इतना घृणा पैदा कर देते हैं ना कि वो लोग यही समझेंगे कि दूसरे जो धर्म वाले लोग हैं वो हमारे साथी हैं ही नहीं। और फिर यही अगर सरकार मदरसा बंद करने जाएगी तो फिर सवाल उठाएंगे ये लोग, मदरसा क्यों बंद कर रहे हो, इस्लाम के साथ गलत कर रहे हो तुम लोग। इस्लाम ये सिखाते हैं आप लोग को। तो देखते हैं आगे क्या बात होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। शित हो जाओ, मेरे लिए भी बुरा मुसलमान मर्दों को, लौंडों को, लफंदरों को, लुंगी वालों को, ठरके आजम को, जाइले आजम को इसलिए लगता है क्योंकि नाजिया ये चाहती है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा मान लो। अब वो मानेगा नहीं। अब मुझे एक बात बताएं शैला, कि क्या भड़काऊ भाषण से मुसलमानों का पेट भर जाता है? नहीं भर सकता। लेकिन पढ़ेगा मुसलमान तो बढ़ेगा मुसलमान। भगवान राम ऊर्जा है। यही चीज़ तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमान पढ़े। अगर ये सरकार, अगर दूसरी सरकार अगर ये चाह लेगी कि मुसलमान पढ़ेंगे तो मुसलमान पढ़ लिए तो वो भी अच्छे पदों तक जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आईएएस ऑफिसर की लिस्ट आई थी जो भी सिलेक्ट हुए थे यूपीएससी की एग्जाम में, तो उसमें से सिर्फ 1000 में से लगभग 51 लोग मुसलमान थे। अब सोच लीजिए, जिस देश में लगभग 17 से 20% मुसलमान की आबादी है उसमें सिर्फ 50 लोग मुसलमान निकल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या लेवल है इन लोग का। लेकिन ये लोग पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ मुसलमान भाइयों से, जो भी है मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें और बातों को समझना सीखिए। आप लोग इन लोगों से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखिए। भगवान राम आस्था है, भगवान राम तपस्या है, भगवान राम संघर्ष है, भगवान राम सत्य है, भगवान राम कण कण में है, भगवान राम मन मन में है। हिंदुओं ने तो नहीं बोला कि मुझे मुझे हिंगिस्तान दे दो, सिखों ने तो नहीं बोला कि मुझे सिखिस्तान दे दो, लेकिन मुसलमानों ने बोला कि मुझे पाकिस्तान दे दो, मुसलमानों ने बोला कि मुझे बांग्लादेश दे दो, और अभी असदुद्दीन अवैसी भी बोल रहा है कि भगवान राम की राम मंदिर अयोध्या में बनी। किसने बनाया? किसी के बाप ने बनाया या सरकार ने बनाया या मोदी जी ने बनवाया? बिल्कुल नहीं बनवाया है। मैं मोदी जी की भक्त हूं, लेकिन जो सत्य है वो बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवाई है, या वहां जो हिंदुओं की वेटिकन जो स्टेट हुआ है, जो राम मंदिर का इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो भारत के सनातनियों ने बनवाया। तो भारत के मुसलमान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्यों पीछे हट जा रहे हैं? मोदी सरकार बहुत सांप्रदायिक है, मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है, परियोजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ भिखारी की तरह हाथ फैला करके कटोरा लेकर के तुम सबसे ज्यादा उठाते हो मुसलमान। बेटा यही बात है जो कुछ लोग फैलाते हैं चीज़ों को कि राम मंदिर सरकार ने बनवाई है, उसके जगह पे कोई अस्पताल बनवा देते, हॉस्पिटल बनवा देते। मैं जो भी इंसान मेरी बात सुन रहा हूँ उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बनी है, चंदे की पैसे से बनी है। जो हिंदू लोग थे जिनको राम के प्रति आस्था था उन्होंने दान किया, पैसा दिया, उससे बनाया राम मंदिर। अगर आप लोगों में गए जो भी दूसरे सरकार वाले ये बोलते हैं कि सरकार ने मंदिरों बनवा रही है तो वही सब चीज़ें बनवा ले, उससे उद्धार हो जाएगा। उद्धार होगा। अगर आप लोग जानते होते तो तिरुपति बालाजी कितने सारे हॉस्पिटल, कितने सारे कॉलेजेस चला रहा है, इतना बुद्धि दिमाग में घुस जाता आप लोग के। लेकिन आप लोग समझना नहीं चाहते ये लोग। और जो हिंदू भाई है वो तो एकदम नहीं समझना चाहते, उनके दिमाग में भी ये सब चीज़ें बैठा दी गई। और मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आप धर्म के हिसाब से मत लड़िए, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, बस अपने बारे में बस सोचिए। बस आपके परिवार का भला होगा तो देश का भी भला हो जाएगा। लेकिन ये मदरसों से जितना दूर रहेंगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं ये लोग क्या बात करने वाले हैं। निकाल करके शैला आप देख लीजिए कि सब्सिडी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने भारत में उठाया है, क्योंकि ये मौलाना साहब तो साफ कह रहे हैं भैया कि होली दिवाली मनाने से शैतान खुश होता है और अल्लाह नाराज होते हैं। पर
जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो मानने वाली बात है कि वो मुसलमानों ने बनाया है जिहाद के नाम पर, तो उससे अल्लाह खुश होता है क्या? गांधी जी ने कोशिश इतना गलत तरीके से फैला दिया गया है इस्लाम को ना, कि इस्लाम को जो अच्छी भी चीज़ें हैं ना उनको भी लोग बुरा मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं खुद बुरा मानने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन चीज़ें अगर पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएगी गलती इस्लाम में नहीं है, उसको मानने वाले लोगों में, जिहाद फैलाने वाले लोगों में। अल्लाह आप लोगों से कहता है क्या कि लोगों के साथ गलत करो, लोगों को मारो दूसरे धर्म वालों को, लेकिन इन लोगों ने ऐसा बना दिया उस चीज़ को ना कि जो हमारे धर्म के अलावा दूसरे धर्म वाले उनको कन्वर्ट कर दो, अगर कन्वर्ट ना हुए तो उनको मार दो। तो ऐसे देश नहीं चलता। इसीलिए यूसीसी जब तक आएगा नहीं, इस देश का कल्याण नहीं हो पाएगा। जल्दी आने वाला है, आप देखते रहिए आप लोग। की मंदिर में कुरान की आयतें पढ़ करके, पर गांधी जी की भी औकात नहीं थी कि वो मस्जिद में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ करके मैं दिखाते। हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सर बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने का। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।